हेलो बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 7 सूरज का गोला फिफ्थ क्लास को पढ़ाने जा रही हूँ। सेकंड चैप्टर है, सेकंड टर्म का। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए हैं। सूर्य मतलब सूर्य, पट मीन्स दरवाजा, किरणें मतलब रश्मि या प्रकाश की रेखाएं, आसमान आकाश, पंछी मतलब होता है पक्षी, अगवानी करना किसी का स्वागत करना, टेरे से मतलब किसी को बुलाना। तो ये है कविता है सूरज का गोला। सूरज का गोला कैसे बोला है? सूरज गोल होता है, तो सूरज का गोला बोला है। इस कविता कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। उन्होंने कविता लिखी है। जब सूरज सुबह निकलता है तब वातावरण कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। जब सूरज ढलता है तब कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। तो सूरज का गोला कविता में सूरज जब उगता है, जब दिन निकलता है तब कैसा वातावरण होता है, इसके बारे में इस वर्णन किया गया है इस कविता में। सूरज का गोला इसके पहले ही निकलता, चुपके से बोला हमसे तुमसे इससे उससे, कितनी चीजों से, चिड़ियों से, पत्तों से, फूल फलों के बीजों से, मेरे साथ साथ सब निकलो घने अंधेरे से, कब जाओगे अगर न जागे मेरे टेरे से। सूरज से गोला ये इमेजिनेशन है। बोलता तो वो हमसे बात करता है, सूरज हमसे बात नहीं करता। कभी कह रहा है सूरज बोल रहा है, हमसे बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, उससे बोल रहा है, पक्षियों से बोल रहा है, फूलों से बोल रहा है, हर किसी से बोल रहा है कि उठो उठो, अंधेरा खत्म हो गया, दिन निकल आया, आप लोग उठो, अपने कामकाज पर लग जाओ। सबको बोल रहा है मैं बाहर आ गया हूं, आप लोग बाहर आ जाओ, अंधेरे से बाहर निकलो। टेरे से मतलब बुलाने से, टेरे से मतलब बुलाए जाने से। अगर मेरे घर से बाहर निकलो तो कब निकलोगे बाहर? बाहर निकलो। और चिड़ियों से, पत्तों से, फूल से, फलों से, हर किसी से बोल रहा है कि उठो उठो, दिन चढ़ गया है, दिन निकल आया है, रात खत्म हो गई, अंधेरा खत्म हो गया है और आप लोग जाग जाओ। बोला अगर अभी जाओगे तो कब जागना आप लोगों ने? आगे बढ़कर आसमान ने अपना पट खोला, इसके पहले ही निकलता सूरज से गोला। तो आसमान ने अपना दरवाजा खोल दिया है। पट मीन्स दरवाजा। आसमान ने अपना दरवाजा खोल दिया कि सूरज को बाहर निकाल दिया। उसको क्या किया? उसको अगवानी किया, उसका स्वागत किया है कि हाँ सूरज बाहर निकल आया है, दिन में जो सूरज की किरणें फैल गई है, दिन निकल आया है, अंधेरा खत्म हो गया है। फिर तो जाने कितनी बातें हुई, कौन गिन सके इतनी बातें हुई, पंछी चहके कलियां चटकी डाल डाल चमकाने लग गए। बोले सूरज निकलता है, चहल पहल शुरू हो जाती है, पक्षी जाते सब सुबह सुबह दिन जाता है। पहले गुरुद्वारों, मंदिर में, चर्च में, मस्जिद में आवाजें आती हैं प्रार्थना की, तब सुबह सुबह 4 बजे जब सूरज निकलता है पक्षी की आवाजें आती हैं पक्षी की आवाजें। पहले पक्षी बोलते हैं, पक्षी चहकते हैं, वो जागते हैं, फिर हम लोग जागते हैं, सब अपने गाँव में रहते हैं, बच्चे स्कूल तैयार हो जाते हैं, जो किसान के साथ खेतों में चले जाते हैं, पक्षी भोजन क्लास में वो घूमने लग जाते हैं यहाँ वहाँ, तो चहल पहल शुरू हो जाती है। तो बताया है कि जो कलियां मतलब फूल का अविकसित रूप, जैसे फूल बनता है, फूल खिल जाते हैं, कलियां छिटक जाते हैं, मतलब फूल उसमें खिल जाते हैं। तो बोले सब कुछ काम शुरू हो जाता है। गांव गली में शोर मच गया, जंगल जंगल मोर मच गया, जितनी फैली खुशियां उससे कितनी ज्यादा फैली। बोले कि गली गांव में शोर मच गया, बच्चे खेलने लग गए हैं, तैयार होने लग गए हैं, और लोगों ने चहल पहल शुरू कर दी है, जंगल में सारे पक्षी चावल से उड़ गए हैं, मोर नाचने लग गए हैं। जैसे जैसे उसकी जो रोशनी फैलती जाती, खुशियां बढ़ती जाती है, लोगों काम जो है धंधे शुरू हो जाते हैं। ज्यादा रंग घोला और उभरकर ऊपर आया सूरज का गोला, सबने उसकी अगवानी में अपना पट खोला। सूरज धीरे ऊपर, अब सुबह होता है, सूरज थोड़ा निकलता है, फिर धीरे 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 पूरा गोल निकल जाता है। तो उसको गोला क्यों बोला? क्योंकि गोल आकार में, तो गोल शेप में होता है। पूरा सूरज बाहर निकल आया, पूरा गोल शेप में आया, पूरी धूप निकल गई, पूरी किरणें फैल गई। जितनी किरणें फैलती है पूरे विश्व में उतनी खुशियां बढ़ जाती हैं। तो सब लोगों ने उसकी अगवानी की, मतलब स्वागत किया। अगवानी करना मतलब स्वागत करना, उसका स्वागत किया है कि हाँ आप सूरज निकल गया है, अब हमने अपने काम शुरू कर देने हैं। और जब शाम होती है, सूरज ढलता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर सुनसान फैल जाता है। तो इसे बताया गया कि सूरज निकलने से खुशियां आती हैं। सूरज ढलता है, फिर अंधकार फैल जाता है, फिर सब सो जाते हैं, फिर सुनसान वैसे हो जाते हैं, सब भगवान बंद हो जाते हैं। तो संदेश दे रहे हैं हमको, सूरज अपनी किरणों के साथ खुशियां लाता है। सूरज निकलता है तो हमारे यहाँ पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे मनों में खुशियां आती हैं। धन्यवाद।